ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਫਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ। ये फैशन है, यही चलता है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ये दौर में नहीं होता था ये सारा कुछ, अब ये फैशन है, चलता है। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। अल्लाह की कसम ये फैशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं ये शेख इकराम साहब हैं। कहा यह जाता है कि शेख जो होते हैं कारोबार करने में दुनिया में इनका कोई सानी नहीं होता। 1977 में, आज से 45 साल पहले, इन्होंने साइकिल पर कपड़ा बेचना शुरू किया और ये फेरी लगाया करते थे। इन्होंने अपनी साइकिल का ड्राइवर रखा था जो साइकिल चलाता था, उसके पीछे जो काठी होती है उसके ऊपर कपड़े लादे जाते थे। लादे हुए कपड़ों के ऊपर छलांग लगाकर बैठा करते थे और गांव हाफजाबाद गुजरांवाला में वो तमाम के तमाम कपड़े सेल आउट किया करते थे। जिसके बाद ये 1977 में वाह कैंट आ गए। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा खोखा जो कि 275 रुपए महाना किराए पर लिया और 3.5 रुपए गज में कपड़ा बेचा करते थे। आज वो कपड़ा 1900 रुपए गज में बिकता है। इस शख्स ने जिस तरीके से मेहनत की, इसकी मेहनत की दास्तां, इसकी जिद्दोजहद आज के नौजवानों के लिए एक मशअल राह है। उस खोखे में से पाई जोड़कर 1980 में इन्होंने एक किनाल की जगह खरीदी जो कि 4.25 लाख रुपए की थी। उस वक्त इनके पास 2.5 लाख रुपए थे। 2.25 लाख रुपए इन्होंने अपने कजन से बोरो किए, कमेटी डालकर उन पैसों को वापस किया। 4.25 लाख रुपए में वो ली हुई जगह एक बड़े मॉल की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इन्होंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। जब ये वाह कैंट में आए तो इनका कोई भी घर नहीं था, ये एक अजनबी की तरह इस शहर में आए थे। ये 14 बहन भाइयों में से सबसे बड़े भाई हैं और इन्होंने अपने बहन भाइयों को भी बच्चों की तरह पाला। 2.5 इन्होंने शादियां की हैं, 12 बेडरूम और 7 बेडरूम के 2 घर लेकर बच्चों को अलहदा कर दिया है। शादी के ठीक 10 दिन के बाद हर बच्चे को अलग कर देते हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे मुआशरे में जो आने वाली बहुएं होती हैं उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, और अगर आप अपनी बेटियां किसी को दे रहे हैं तो इनका पैगाम भी यही होता है कि उनको भी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। स्पेन के जैतून अपनी खुराक में खाते हैं, दालें खाते हैं, चिकन मटन बीफ से परहेज करते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं। और इस वक्त जो मॉल है उस मॉल में आप देख सकते हैं कि एक से एक नित नई वैरायटी के फैंसी कपड़ों से लेकर बेबी शॉप से लेकर अंडरगारमेंट से लेकर हर चीज आपको एक ही छत तले मिलती है। आपने साइकिल से अपने काम का स्टार्ट किया था, साइकिल से इतनी बड़ी कामयाबी मिली किस तरीके से? सबसे बड़ा यह है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, रिज़्क़ हलाल के अंदर बरकत है। अब्बा जी को कहते थे साइकिल ले दी, अब्बा जी कहते साइकिल जो के पैसे कोई नहीं, असी सोचा सी साइकिल नवा कढ़ा लांगे। ये तो मेरे अल्लाह दी इनायत है, अल्लाह दी तकसीम है। अल्हम्दुलिल्लाह असी मेहनत की, अल्लाह ने मेहनत दा सानू फल दिता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाअल्लाह कई शॉपिंग माल ने मेरे बेटियां दे और इस वाह कैंट दे विच मैं खुद बैठना वा। साइकिल पर आपने ड्राइवर क्यों रखा हुआ था? उस वक़्त ये रवाज था हमारे इलाकों में कि साइकिल ड्राइवर रख के उसके पीछे बैठ के कपड़ा बेचते थे। तो जो मेरा साइकिल ड्राइवर था मैं उसको मिलने के लिए भी गया था, तो उन्होंने कहा आपका जो साइकिल ड्राइवर आजकल पेरिस में उसका होटल है। फिर ये है कि मैंने साइकिल के बाद सारे बड़े आजम दुनिया के देखे, मुझे शौक था दुनिया देखने का। वर्ल्ड टूर किया? हाँ जी, मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया है। जब वाह कैंट में आए थे एक अजनबी शहर में एक अजनबी शख्स घूम फिर रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वाह कैंट आपको जानता है। आप अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है वो बता सकते हैं? जिंदगी का निचोड़ यही है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, तवक्कल करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं। जब आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, सच बुझलेंगे, जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं वो बढ़ती रहेंगी, कभी कम नहीं होंगी। आपने 2.5 शादियां की हैं, ये 2.5 शादियों का राज क्या है? वो शादियां दो नाम 2.5 लेता हूँ कि जो बाद में आती है उसकी ताकत 1.5 की तरह होती है ना, तो इसलिए फिर मैं उसको 2 की जगह 2.5 शुमार करता हूँ। एक बीवी और जो दूसरी बीवी उसकी ताकत आपसे ज्यादा थी तो वो 1.5 के इक्वल थी हमारी जो दूसरी माँ जी हैं। जी जी जी। इन दोनों शादियों में से बच्चे कितने हैं? 11 बच्चे हैं जी। काम क्या करते थे आप? बच्चों वाला भी काम करता था और फेरी भी करता था। बच्चे पैदा करना भी तो एक काम है ना जी। कल कितने क्यूट है। 14 बहन भाई थे, आप सबसे बड़े थे? जी मैं सबसे बड़ा था बहन भाई में, 14 बहन भाई थे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 14 बहन भाई, जब वॉशरूम तो एक ही होता होगा तो घर में अगर सुबह उठकर लाइन लगी होती होगी? नहीं, बाहर पहलियां जाते सा, पहलियां जाके वाशरूम करीदा सी। 2 शादियां क्यों की थी आपने? ये तो एक अम्मा दी पसंद ही, एक मेरी अपनी पसंद ही।
اس کی وجہ کیا ہے صاحب؟ बस वो अम्मा को कहा था एक आपकी मर्जी की होगी एक मेरी मर्जी की होगी। अच्छी कौन सी चल रही है, अम्मा वाली या आपकी अपनी मर्जी वाली? नहीं, दोनों ही मेरे साथ बहुत अच्छी हैं जी माशाल्लाह। मेरी ट्रेनें दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। सारे बच्चों की, बेटियों की, बेटों की, सबकी शादी कर दी है। वो 40+ दोते पोते हैं, माशाल्लाह, यानी कि आपके पोते पोतियां जो हैं 40 दोते ने। माशाल्लाह। ये तो आपका एक कुंबा ही, जब घर में कोई फंक्शन या बर्थडे होती होगी पूरी देग बनती होगी। जी पूरा सलाब आ जाता है जी, देख तो छोटी है। खुराक में क्या क्या खाते हैं? खुराक जी मेरी कोशिश होती है वलैती चूजे को लो बचो, देसी चूचे खाओ, जैतून का इस्तेमाल करो, शहद का इस्तेमाल करो, अंजीर का इस्तेमाल करो और फलों का ज्यादा इस्तेमाल मैं करना। अंकल आखिर में कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं। पैगाम ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਫਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ। ये फैशन है, यही चलता है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ये दौर में नहीं होता था ये सारा कुछ, अब ये फैशन है, चलता है। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗ नहीं ਰਿਹਾ ਹੈ। अल्लाह की कसम ये फैशन है। आपकी ये देखें, ये यहाँ से रब हुई हुई है, ये देखें ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, गली। और अंकल ये फैशन, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। अंकल कुत्ता नहीं बड़ा, अपने मेजबान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। ये बार बार कही जा रहे हैं कुत्ता बड़ा, मैंने नई 14,000 रुपये की पैंट ली, अल्लाह।